आज़ादी, इज़्ज़त और मफादात पर कभी समझौता नहीं करेंगे। अफ़वाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशंस जारी रखेंगे। इसके लिए कौमी इत्तेफाक राय अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अजीम माओं को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने लख्ते जिगर इस वतन पर निसार किए। कसम खाकर कहता हूँ कि हम उनके बहादुर बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। कौम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। फितना खवारिज के खात्मे तक अस्करी ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह और दो टोक ऐलान। GHQ में यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान अनपसंद मुल्क किसी के खिलाफ जारियाना अज़ाइम नहीं रखता। नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी कौमी ज़रूरत है। अमन हमारी अव्वलीन ख्वाहिश, मगर अपनी आज़ादी मफादात पर कभी समझौता नहीं करेंगे। आज़ादी इज़हार राय आइन के तय करदा हदूद व क़यूद में होनी चाहिए। गाली या गोली मसले का हल नहीं। महाराज में इस्तेहकाम नेशनल इलेक्शन प्लान की कड़ी है, जिसमें दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ कौमी व रियासती हिकमत अमली मरबूत तौर पर मुरतब की गई है। अज़्म इस्तेहकाम किसी ऐसे बड़े और नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी इलाके के अवाम को बेदखल किया जाएगा। इस्तेहकाम का अज़्म मुल्क की सालमियत के लिए नागुज़ीर है। कौम में इंतशार, बेयकीनी और मायूसी फैलाने वाले तमाम अवामिल को हम अपनी जहनी हम आहंगी के साथ साथ मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। सिपा सालार का फितना फैलाने वाले अनासिर की हर कीमत पर बेखुनी का अज़्म। GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सियासी इख्तलाफात को नफरतों में ना ढलने दें। अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने वाली कुव्वतों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। कौमी यकजहती को कमज़ोर करने के मज़मूम मकासद कभी कामयाब नहीं होंगे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। ये रिश्ता पाकिस्तान के दुश्मनों की शिकस्त का ज़ामिन है। दहशतगर्दों पर जिंदगी तंग कर देंगे। दहशतगर्दों को जहां पाएंगे ख़त्म कर देंगे। अज़्म इस्तेहकाम किसी बड़े ऑपरेशन का नाम नहीं और ना ही इसमें किसी को इलाके से बेदखल किया जाएगा। इंतशार, बेयकीनी और मायूसी फैलाने वालों को मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। 7 सितंबर पाक फज़ाया की बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का दिन। जंग सितंबर में शाहीनों ने दुश्मन के गारूर को खाक में मिला दिया था। भारत के 110 तैयारे तबाह किए। पाक फज़ाया के पायलट्स ने अपनी हरबी महारत से दुनिया को हैरान कर दिया। मुल्क भर में यौम फज़ाया आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा। पाक फज़ाया के शोहदा को सलाम, गाजियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन। कराची में राशिद मिन्हाज शहीद को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मुल्क भर में तमाम बेसिस पर 7 सितंबर को यौम शोहदा के तौर पर मनाया। एयर चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। पाकिस्तान को पाक फ़िज़ाइया की हिम्मत, लगन और आज़म पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम फ़ज़ाइया पर पैगाम कहा, हम अपने फ़ज़ाइया के बहादुर मुहाफ़िज़ों और अहले खाना को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फ़िज़ाइया की तारीख का रोशन बाब है। कौम को अपने शाहीनों की पेशावराना सलाहियतों, जुर्रत और बहादुरी पर फ़ख्र है। वतन अज़ीज़ की फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार पाक फ़िज़ाइया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शाहीनों को खिराज तहसीन। कहा, पाक फ़िज़ाइया ने जंग सितंबर में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। दुश्मन का हमला नाकाम बनाने में पाक फ़िज़ाइया का किरदार तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। आवाम को फिर बिजली का झटका। कीमत में ₹1.75 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली से माही और माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल शहर इक़्तिदार में पावर शो करेगी। जलसे के लिए प्लान A, B और C तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर तमाम इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं।
तमाम अरकान असम्बली को प्लान पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। जलसे के लिए आने वाले कारकुनों को ज़रूरी सामान साथ लाने की हिदायत। एम्बुलेंसेज, बिल्डोजर्स, क्रेन और तमाम ज़रूरी मशीनरी आज सुबह भी पहुँचाने की हिदायत। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है जलसा कल और जाली हुकूमत के औसान अभी से ख़ता हो गए। सारे पंजाब के पुलिस एहलकार इस्लामाबाद में तैनात किए गए हैं। चौधरी शुजात एक बार फिर सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहरिक। सियासतदानों ज़ाती मफादात और तासुबात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह की मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहों से मुलाकात। अरकान पार्लियामेंट, हुकूमती शख्सियात और सीनियर सहाफ़ियों से भी मिले। चौधरी शुजात से साबिक सदर वसीम सज्जाद, मुशाहिद हुसैन, मोहम्मद अली दुरानी समेत अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातें। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। विफाकी वजीर सालिक हुसैन और साबिक विफाकी वजीर वजाहत हुसैन की भी शिरकत। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केस। लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस 11 सितंबर की समाअत की कॉस्ट लिस्ट मनसूख। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस समाअत की आइंदा तारीख नई कॉस्ट लिस्ट में जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम बहाल करने का फैसला। KP में मुतादिद सियासी रहनुमाओं समेत कई आला अफसरों को फ़ायदा पहुंचेगा। नैब ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद पेशावर की एहतसाब अदालतों से 170 रेफरेंस नैब को वापस हो जाएंगे। साबिक विफाकी वजीर अरबाब आलमगीर और MN आसमा आलमगीर के रेफरेंसेस नैब को वापस जाएंगे। साबिक सूबाई वजीर शेर आजम वजीर का रेफरेंस भी नैब को वापस होगा। BRT स्कैंडल में ज़ेर हिरासत मुलजिम हसन रफ़ीक का रेफरेंस भी दायर होने का इम्कान। मानसून में मौसम के कई रंग। मुल्क में कहीं बादल, कहीं हल्की, कहीं तेज बारिश। लाहौर में बादलों की घन गरज। सुबह सवेरे शहर और मसाफात के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। फैसलाबाद, जहलम और भक्कर में जल्द हलेक। पिंड दादन खान में तूफानी बारिश, शहर पानी पानी हो गया। PHQ अस्पताल भी डूब गया, मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात। DSP ऑफिस भी ज़ेर-ए-आब, सिविल क्लब की दीवार गिर गई। पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। डेरा इस्माइल में मकान की छत गिर गई, खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी। दूसरी जानिब मानसून बादल मजीद बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। सरकारी पावर प्लांट्स कैपेसिटी चार्जेस क्यों ले रहे हैं? SM तनवीर की FPCCI अहदेदारों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा गरीब आवाम घर की चीज़ें बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का डोमेस्टिक कर्जा 50 ट्रिलियन हो चुका है। हुकूमत 25 रुपये से ऊपर बिजली की लागत नहीं दे सकती। शरह सूद फौरी तौर पर 10% की जाए। फर्शनासी और जज्बा हुबुल-वतनी की अजीम मिसाल। अफवाज पाकिस्तान ने बुज़दिल दुश्मन की जाहिरियत के खिलाफ दिफाए वतन में लासवाल कुर्बानियाँ दी। जंग के पहले ही भारत के 800 फौजियों को जहानुम वासिल किया। पाक फौज के निडर और बहादुर जवान वहीद अहमद शहीद और नायब गुलाम अब्बास ने वतन के लिए जान कुर्बान की। शहीद हवलदार वहीद अहमद के बेटे का कहना है कि पाकिस्तानी फौज ने अपने से बड़ी फौज को शिकस्त दी। नायब गुलाम अब्बास शहीद के बेटे ने कहा भारत को सितंबर 1965 की जंग में हराकर पाकिस्तान मजबूत मुल्क के तौर पर उभरा। जंग का 7वां रोज 7 सितंबर 1965 भारत ने पाकिस्तान को जंग का दायरा मशरकी पाकिस्तान तक बढ़ाने की धमकी दी। भारतीय अफवाज का लाहौर सलमान की फिरोजपुर पर हमला नाकाम रहा। 7 सितंबर को 31 भारतीय तैयारे तबाह हुए, कुल तादाद 53 हो गई। सदर अयूब खान ने पाक फिजाइया को शानदार कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा पायदार मुस्तकबिल के लिए टीम पाकिस्तान का आज़म। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा हुकूमत और फौजी क़यादत का मुश्तरका आज़म। मंसूबे का मकसद पाकिस्तान के ज़री शोबे में इनकलाब बर्पा करना है। पाकिस्तान में 24.1 हेक्टेयर ज़मीन ज़ेर काश्त। ग्रीन पाकिस्तान वाटर मैनेजमेंट ज़रूरी पानी के बेहतर इंतज़ाम के लिए इक़दामात कर रहा।
मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां, मसाजिद में खुसूसी दुरूद व सलाम की महफिलों का एहतमाम, करिया करिया मसाजिद और इमारतें बरक़ी कुमकुमों से सजाने का सिलसिला जारी। शहर शहर स्टॉल्स भी सज गए। आशिकाने रसूल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने के लिए आराइशी अशिया खरीदने में मसरूफ़। हैदराबाद में माह रबीउल अव्वल का ज़बरदस्त इस्तकबाल, शहरियों की जानिब से रंग बिरंगी बरक़ी कुमकुमों से सजी गाड़ियों पर मुश्तमिल रैली। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ। जज ने न्यूयॉर्क क्रिमिनल केस पर सजा का ऐलान सदारती इलेक्शन के बाद तक मौखर कर दिया। जज ने कहा फैसला सदारती इलेक्शन पर असरात ना पड़ने के लिए किया गया। रिपब्लिकन उम्मीदवार को सजा सुनाना हुई तो 26 नवंबर को सुनाई जाएगी। मई में ट्रंप को 34 इल्जामात का मुजरिम करार दिया गया था। कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी का भी इल्जाम था। भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी, हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक को फिर श्रीनगर में नजरबंद कर दिया गया। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा ने कहा उन्हें चंद हफ्तों के लिए छोड़ा जाता और फिर नजरबंद कर दिया जाता है। मीर वाइस ने हुकाम के इस तर्ज अमल को अफसोसनाक और आमिराना करार दे दिया। छह सितंबर की मुनासबत से जीप रैली का इनेकाद। गवादर मैरीन ड्राइव से फिश हार्बर तक कार और जीप रैली का इनेकाद। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत, पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। पैरालंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल। हैदर अली ने डिस्क थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। कौमी एथलीट की आखिरी थ्रो 52.54 मीटर रही। वज़ीर आज़म की हैदर अली को कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के डिस्क थ्रो में आला कारकर्दगी पर हैदर अली को शाबाश। गुजरांवाला में एथलीट के घर जश्न का समा, मिठाइयाँ तकसीम। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का तरमीमी शेड्यूल अगले हफ्ते फाइनल होगा। कौमी टीम की क़यादत के लिए मोहम्मद रिजवान फेवरेट बन गए। दूसरी जानिब इंग्लिश फास्ट बॉलर मार्क वुड इंजरी के बाइस सीरीज से बाहर।